द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 3 सीन 2 का लोकेशन है बेलमोंट, जहाँ पे पोर्शिया के घर में एक रूम में ये सीन होता है। बेसानियो, पोर्शिया, ग्रेटियानो, नेरिसा और उनके अटेंडेंट्स सभी एंटर करते हैं। इस सीन में हम लोग देखेंगे कि बेसानियो बेलमोंट आ गया है पोर्शिया से मिलने के लिए और वो राइट कैस्केट को चूज़ कर लेता है। इसके बाद पोर्शिया और बेसानियो एक दूसरे को किस करते हैं। पोर्शिया बेसानियो को एक रिंग पहनाती है और इस तरह से इस प्ले का जो मेन लव स्टोरी है वो पूरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद बेसानियो के फ्रेंड्स आते हैं, लोरेंजो और सैलेरियो। जेसिका भी साथ में रहती है और वो लोग बेसानियो को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एंटोनियो के साथ बुरा हुआ है, उसका शिप भुला गया है जो कि रिच कार्गो वाला था, और एंटोनियो का एक लेटर बेसानियो को देते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है कि एंटोनियो के साथ बुरा हुआ है और एंटोनियो जल्दी से बेसानियो को अपने पास बुलाना चाहता है। और सीन के एंड में पोर्शिया से लीव लेके बेसानियो चला जाता है एंटोनियो से मिलने के लिए। तो शुरू करते हैं। पोर्शिया का पहला डायलॉग है, आई प्रे यू टैरी पॉज अ डे और टू बिफोर यू हज़ार्ड, फॉर इन चूजिंग रॉन्ग आई लूज़ योर कंपनी। पोर्शिया बेसानियो से बोल रही है कि हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं तुम रुक जाओ, थोड़ा तुम वेट करो बिफोर मेकिंग योर चॉइस, क्योंकि अगर तुम गलत कैस्केट को चूज़ करते हो तो हम तुम्हारा प्यार खो देंगे। देयरफॉर forbear a while, there's something tells me, but it is not love. I would not lose you. वो फिर से उसको वेट करने के लिए बोल रही है कि तुम थोड़ा सा रुक जाओ, और कहती है कि मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रहा है जो मेरे को कह रहा है कि हम तुमको खोना नहीं चाहते हैं। एंड यू नो योर सेल्फ, हेट काउंसल्स नॉट इन सच अ क्वालिटी। बोल रही है कि तुमको पता है कि इस तरह का एडवाइस, इस तरह का जो मेरे को आवाज़ आ रहा है अंदर से, वो कोई नफ़रत के भाव से नहीं आ सकता है। बट लेस्ट यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी वेल, एंड येट अ मेडन हैथ नो टंग बट थॉट। बोल रही है कि एक मेडन के पास थॉट्स तो होता है लेकिन उसको वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। आई वुड डिटेन यू हियर सम मंथ और टू बिफोर यू वेंचर फॉर मी। बोलती कि हम तुमको यहाँ पे कुछ महीनों के लिए रोकना चाहते हैं, तुम अपना चॉइस मेक करने से पहले, बिफोर यू वेंचर फॉर मी, थोड़ा देर तुम यहाँ पे रुक जाओ, थोड़े महीनों के लिए हम तुमको यहाँ पे रोकना चाहते हैं। I could teach you how to choose right, but I am then forsworn. हम तुमको बताएंगे कि किस तरीके से तुम राइट कैस्केट को चूज़ कर पाओगे, but I am then forsworn, so will I never be, so may you miss me. लेकिन हम स्वेयर किए हैं, हम ओथ लिए हैं कि हम किसी को भी कैस्केट को चूज़ करने में हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि पोर्शिया के फादर एक ऐसा विल डिज़ाइन किए हैं जिससे कि जो भी राइट कैस्केट को चूज़ करेगा उसको पोर्शिया मिल जाएगी। और ऐसा भी पोर्शिया इसके तहत स्वेयर की हुई है कि वो उस आदमी को, उस सूटर को हेल्प नहीं करेगी कैस्केट चूज़ करने में। तो पोर्शिया कह रही है कि अगर हम तुमको नहीं बताए, राइट कैस्केट को चूज़ करने का हम तुमको सही तरीका नहीं बता पाए, तो हो सकता है कि तुम मेरे को खो दोगे। बट इफ़ यू डू, यू विल मेक मी विश अ सिन दैट आई हैड बीन फर्स्टबॉर्न। तो अगर ऐसा होता है कि हम तुमको खो देते हैं या तुम हमको खो देते हो, तो तुम हमको ऐसा रियलाइज़ करवाओगे कि मेरा ये स्वेयर करना या मेरा ये वचन लेना एक सिन था, एक पाप था। Beshrew your eyes, they have overlooked me and divided me. One half of me is yours, the other half yours. Beshrew your eyes का मतलब है may your eyes be damned, यानी तुम्हारे आँखों ने they have cast a spell upon me। ऐसे तो ओवरलुक करने का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, लेकिन यहाँ पे ओवरलुक का मतलब है कास्ट अ स्पेल अपॉन मी, यानी तुम्हारी आँखों ने मेरे ऊपर कुछ ऐसा जादू किया है कि हम ही को डिवाइड कर दिया है। दे हैव डिवाइडेड मी, और मेरे शरीर का एक आधा पोर्शन तुम्हारा है और दूसरा हाफ भी तुम्हारा ही है,
और आगे वो एक्सप्लेन करेगी कि ऐसा कैसे है। Mine own, I would say, but if mine, then yours, and so all yours। बोलती है कि जो मेरा है वो तुम्हारा है, तो इसलिए जो कुछ भी मेरा है तो मेरा सारा का सारा शरीर वो तुम्हारा हुआ। Oh these naughty times, put bars between the owners and their rights। बोल रही है कि ये जो ख़राब समय है, ये बहुत ही ख़राब समय है जो अभी चल रहा है, क्योंकि ये ओनर और उसके राइट्स को एक दूसरे से जुदा कर रहा है। ओनर कौन है? यहाँ पे बेसानियो और पोर्शिया दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को ओन करना चाहते हैं और अपना हक समझते हैं कि एक दूसरे का दोनों के ऊपर हक है। लेकिन ये ख़राब समय इसलिए है क्योंकि अभी तक बेसानियो राइट कैस्केट को चूज़ नहीं किया है, तो इसलिए पोर्शिया कह रही है पुट बार्स बिटवीन द ओनर्स एंड देयर राइट्स, एंड सो दो योर्स नॉट योर्स। तो इसलिए अभी जबकि हम दिल से तुम्हारे हैं, लेकिन हम तुम्हारे इसलिए नहीं हैं क्योंकि तुम अभी राइट कैस्केट को चूज़ नहीं कर पाए हो। प्रूव इट सो, लेट फॉर्च्यून गो टू हेल फॉर इट, नॉट आई। और अगर ऐसा प्रूव हुआ, यानी अगर ऐसा हुआ कि तुम राइट कैस्केट को नहीं चूज़ कर पाए, तो भगवान करे कि फॉर्च्यून यानी जो किस्मत है वो खुद ही हेल चला जाए, वो खुद ही हेल चली जाए, ना कि मैं। I speak too long, but it's to peace the time। हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम टाइम को पीस करना चाहते हैं, हम टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। To egg it, to spread it, हम टाइम को और फैलाना चाहते हैं। And to draw it out in length, और टाइम को लंबा करना चाहते हैं। To stay you from election, ताकि तुमको तुम्हारा चॉइस मेक करने से हम थोड़ा देर और रोक सकें। तो पोर्शिया का ये सब बात सुन के बेसानियो बोलता है लेट मी चूज़, फॉर एज आई एम आई लिव अपॉन द रैक। बोल रहा है मेरे को चूज़ करने दो क्योंकि हम पहले ही से एगनी में हैं, यानी हम दुख में हैं। आई लिव अपॉन द रैक मतलब आई लिव इन एगनी। तो पोर्शिया कहती है अपॉन द रैक, बेसानियो then confess what treasure there is mingled with your love। बोल रही है कि upon the rack, तुम पेन में हो, तुम एगनी में हो, तो तुम ये बताओ कि क्या डिसलॉयल्टी है जो कि तुम्हारे प्यार के साथ मिला हुआ है। उसको ऐसा लग रहा है पोर्शिया को कि बेसानियो अगर किसी पेन में है तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ गलत किया है, कुछ डिसलॉयल्टी किया है। तो बेसानियो बोलता है नन बट दैट अगली ट्रेजर ऑफ मिसट्रस्ट। वो बोल रहा है कि मेरे अंदर एक फीलिंग है कि मेरे अंदर लैक ऑफ फेथ का फीलिंग है। हमको थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इस राइट कैस्केट को चूज़ करने में सफल हो पाएंगे। विच मेक्स मी fear द एन्जॉइंग ऑफ माई लव, और जिसकी वजह से हम डर रहे हैं कि हम तुमको खो देंगे और अपने प्यार को एन्जॉय नहीं कर पाएंगे। There may as well be amity and life, tween snow and fire as treasure and my love। Amity का मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो बोल रहा है कि as there cannot be friendship between fire and snow, similarly there can be no friendship between my love and treasure। जिस तरीके से फायर आग और स्नो के बीच में कोई भी तरह का दोस्ती नहीं हो सकता है, उसी तरीके से मेरे प्यार और डिसलॉयल्टी के बीच में भी कोई भी तरह का दोस्ती नहीं हो सकता है। तो पोर्शिया कहती है ए बट आई fear you speak upon the rack where men enforced do speak anything। बोल रही है कि आई fear that you are speaking in agony and when men are in agony they will confess anything। यानी तुम अभी बोले कि तुम पेन में बोल रहे हो, तुमको दुख है, तो क्योंकि तुम दुख में बोल रहे हो तो जब आदमी दुख में होता है तो वो कुछ भी कन्फेस कर जाता है। फिर बेसानियो बोलता है प्रॉमिस मी लाइफ एंड आई विल कन्फेस द ट्रूथ। बोल रहा है कि मेरे को लाइफ का प्रॉमिस करो और हम ट्रूथ बोलेंगे। यहाँ पे उसका लाइफ से मतलब है कि उसके लिए लाइफ तो यही होगा कि उसको पोर्शिया मिल जाए, और वो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो हम सच सच बताएंगे। पोर्शिया बोलती है वेल देन
कन्फेस एंड लिव। तो तुम जो अपने दिल में है वो बताओ और जियो। तो बेसानियो बोलता है, कन्फेस एंड लव हैड बीन द वेरी सम ऑफ माई कन्फेशन। क्योंकि यहाँ पे कन्फेस एंड लिव पोर्शिया बोली है, तो यहाँ पे बेसानियो उसको बोल रहा है कन्फेस एंड लव, क्योंकि उसके लिए लिव और लव में कोई अंतर नहीं है। अगर वो पोर्शिया से प्यार कर पाएगा तो ही वो लिव करेगा। तो वो बोल रहा है कन्फेस एंड लव हैड बीन द वेरी सम ऑफ माई कन्फेशन। ये दो वर्ड्स ही मेरे कन्फेशन का, मेरे सच बोलने का बेसिस है, आधार है। ओ हैप्पी टॉर्मेंट व्हेन माई टॉर्चर डथ टीच मी आंसर्स फॉर डिलीवरेंस। वो टॉर्चर को एड्रेस करते हुए बोल रहा है, ओ हैप्पी टॉर्चर, ओ हैप्पी टॉर्मेंट, जहाँ पे मेरा टॉर्चरर मेरे को पढ़ा रहा है कि डिलीवरेंस, कि फ्री कैसे हुआ जाए। टॉर्चरर यहाँ पे पोर्शिया के लिए यूज़ कर रहा है कि पोर्शिया उसको आंसर्स बता रही है उसके फ्री होने के लिए। बट लेट मी टू माई फॉर्च्यून एंड द कैस्केट्स। वो बोल रहा है चलो अब मेरे को कैस्केट्स की तरफ ले चलो, जहाँ पे हम अपना किस्मत आजमाएंगे। तो पोर्शिया बोलती है, अवे देन आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम, इफ़ यू डू लव मी यू विल फाइंड मी आउट। तो चलो हम किसी एक कैस्केट में होंगे, मेरा पिक्चर जो है वो एक कैस्केट में है, और अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो तुम उस राइट कैस्केट को चूज़ करने में सफल हो जाओगे। नेरिसा एंड द रेस्ट स्टैंड ऑल अलूफ, लेट म्यूजिक साउंड वाइल ही डथ मेक हिज चॉइस। बोल रही है कि नेरिसा और हम सभी लोग थोड़ा दूर खड़े हुए रहेंगे, और जब तुम अपना चॉइस को मेक करोगे तब म्यूज़िक का आवाज़ आएगा। Then if he lose, he makes a swan-like end, fading in music, that the comparison may stand more proper, my eye shall be the stream, and watery deathbed for him। बोल रही है कि अगर बेसानियो लूज़ करता है, अगर वो राइट कैस्केट को नहीं चूज़ कर पाएगा, तो उसका जो अंत होगा वो स्वान की तरह होगा, फेडिंग इन म्यूज़िक, दैट द कंपैरिजन मे स्टैंड मोर प्रॉपर। और हम अपना कंपैरिजन को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, माई आई शैल बी द स्ट्रीम एंड वाटरी डेथ बेड फॉर हिम। यानी जिस तरीके से स्वान के लिए स्ट्रीम का पानी, रिवर का पानी डेथ बेड होता है, यानी उसमें वो डूब के मर जाता है, उसी तरह जब बेसानियो राइट कैस्केट को चूज़ नहीं कर पाएगा तो हम जो रोएंगे तो वो मेरा टीयर्स ही वाटरी डेथ बेड का काम करेगा, जिसमें डूब के बेसानियो मर जाएगा। ही मे विन एंड वॉट इज़ म्यूज़िक देन? देन म्यूज़िक इज़ इवन एज द फ्लरिश when true subjects bow to a new crowned monarch। और म्यूज़िक किस तरह का बज रहा है? म्यूज़िक उस तरीके का बज रहा है जब लॉयल सब्जेक्ट्स अपने नए नए बने हुए राजा के सामने झुकते हैं रेस्पेक्ट में, उस तरीके का म्यूज़िक बजाया जा रहा है। Such it is as are those dulcet sounds in break of day that creep into the dreaming bridegroom's ear and summon him to marriage। और म्यूज़िक किस तरह का बजाया जा रहा है? स्वीट साउंड्स, डल्सेट साउंड्स यानी स्वीट साउंड्स, वैसा स्वीट म्यूज़िक बज रहा है जो कि एक दुल्हन के कमरे में आता है जब वो सुबह सुबह उठती है, और जिस दिन उसका शादी होने वाला रहता है उस दिन ब्रेक ऑफ डे में उस तरीके का म्यूज़िक जो उस दुल्हन को उसके शादी में के लिए बुला रहा हो, उस तरीके का म्यूज़िक बजाया जा रहा है। नाउ ही गोज़ विथ नो लेस प्रेजेंस बट विथ मच मोर लव। तो अब बेसानियो का डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि बेसानियो जिस तरीके से जा रहा है तो उसके चलने में डिग्निटी कम है लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है। दैन यंग एल्साइड्स when he did redeem the virgin tribute paid by howling Troy to the sea monster। तो यहाँ पे एक स्टोरी है एल्साइड्स और हेजियोन का। एल्साइड्स हरक्यूल्स का ही दूसरा नाम है, और हुआ ये था कि लाओमेडन जो कि ट्रॉय का राजा था, उसकी बेटी थी हेजियोन। जब राजा लाओमेडन ट्रॉय का दीवार बना रहा था तो उसमें गॉड्स हेल्प करते हैं उसका। कौन कौन से गॉड्स हेल्प करते हैं? गॉड
अपोलो और गॉड नेपट्यून। ये दोनों गॉड हेल्प करते हैं ट्रॉय का वॉल बनाने में। लेकिन जब वॉल बन जाता है तो किंग लाओमेडन उनको उनका वेजेस यानी जो बनाने का जो मजदूरी होता है वो लाओमेडन उनको नहीं देता है, उससे वो रिफ्यूज़ कर जाता है, जिसकी वजह से गॉड्स लोग क्या करते हैं, डिज़ीज़ भेजते हैं ट्रॉय में, यानी वहाँ पे सफरिंग हो इस तरीके का वो लोग प्लान करते हैं। तो जब ये लोग रिक्वेस्ट करता है कि इससे डिलीवरेंस कैसे हो पाए, यानी कि इस पेस्टिलेंस से मुक्ति किस तरीके से मिल पाए, तो ओरेकल्स यानी जैसा कि भगवान लोग का मतलब ओरेकल्स उसको कहते हैं जो कि थोड़ा भविष्यवाणी करता है, फोरबोर्डिंग करता है। तो ओरेकल्स बोलता है, ओरेकल्स का यही मतलब है कि भगवान लोग एक तरीके से वहाँ ट्रॉय की पब्लिक को बताते हैं कि अगर लाओमेडन हेजियोन का सैक्रिफाइस करे एक सी मॉन्स्टर को तो तुम लोग को पेस्टिलेंस से डिजीज़ से मुक्ति मिल पाएगा। तो हाउलिंग ट्रॉय यानी वीपिंग ट्रॉय, ट्रॉय के जो पब्लिक है वो रोते रोते हेजियोन को सी मॉन्स्टर का सैक्रिफाइस के लिए ले जाते हैं। तो हरक्यूल्स जो है वो हेजियोन को सी मॉन्स्टर से लड़के बचाता है। तो यहाँ पे उसी स्टोरी का जिक्र हो रहा है, द वर्जिन ट्रिब्यूट पेड बाय हाउलिंग ट्रॉय टू द सी मॉन्स्टर, आई स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस, द रेस्ट अलूफ आर द डार्डेनियन वाइव्स। डार्डेनियन वाइव्स मतलब ट्रॉय की विमेन लोग, ट्रोजन विमेन। तो यहाँ पे बेसानियो का कंपैरिजन हरक्यूल से किया जा रहा है और हेजियोन का कंपैरिजन पोर्शिया खुद के साथ कर रही है। विथ ब्लियर्ड विजेजेस, विथ टीयर स्टेन्ड फेसेस, यानी ट्रॉय की जो विमेन थी जब हेजियोन को सैक्रिफाइस के लिए ले जाया जा रहा था तो वो लोग रो रही थी, जिसकी वजह से उन लोगों का चेहरा टीयर स्टेन्ड हो गया था। कम फॉर्थ टू व्यू द इशू ऑफ द एक्सप्लॉइट, गो हरक्यूल्स, लिव दाउ आई लिव। वो हरक्यूल्स से यानी बेसानियो से बोल रही है कि अगर तुम जियोगे तो हम जिएंगे। विथ मच मच मोर डिस्मे, डिस्मे मतलब बेचैनी, I view the fight than thou that makest the fray। हम तुमसे भी ज़्यादा बेचैन होके इस एक्ट को तुम जो परफॉर्म करने जा रहे हो, अपना डिसीजन मेक करने जा रहे हो, उसको हम बहुत ज़्यादा बेचैन होके सुन रहे हैं और देख रहे हैं। म्यूज़िक, while Bassanio comments on the caskets to himself, और उस समय म्यूज़िक बजता है। तो एक सॉन्ग बज रहा है, Tell me where is fancy bred, or in the heart or in the head, how begot, how nourished। यानी सॉन्ग का जो म्यूज़िकल कंपोजिशन है, जो लिरिक्स है, वो ये है कि प्यार कहाँ जन्म लेता है, हार्ट में या दिमाग में, और प्यार कैसे जन्म लेता है और उसका नरिशमेंट कैसे होता है। रिप्लाई रिप्लाई, इट इज़ engendered in the eyes with gazing fed, and fancy dies in the cradle where it lies। तो प्यार का जन्म आँखों में होता है और उसका नरिशमेंट यानी उसका खाना क्या है, जब प्रेमी लोग एक दूसरे की आँखों में गेज करते हैं, प्यार से देखते हैं, उससे प्यार का नरिशमेंट होता है। एंड फैंसी डाइज इन द क्रेडल वेयर इट लाइज। तो जहाँ प्यार का अंत, प्यार का मृत्यु उसी क्रेडल में होता है जहाँ पे वो जन्म लेता है। जैसे बच्चे को क्रेडल में जन्म के बाद रखा जाता है, तो उसी क्रेडल में प्यार का डेथ भी हो जाता है। लेट अस ऑल रिंग फैंसीज नेल। नेल उस साउंड ऑफ अ बेल होता है जो कि जनरली फ्यूनरल के समय में, जब किसी का मृत्यु होता है उस समय में जिस तरीके का बेल का साउंड होता है उसी को नेल बोलते हैं। लेट्स ऑल रिंग फैंसीज नेल, आई विल बिगिन इट, डिंग डोंग बेल, ऑल डिंग डोंग बेल। बेसानियो बोलता है, सो मे द आउटवर्ड शोज बी लीस्ट देमसेल्व्स, यानी आउटवर्ड अपीयरेंसेस हैव लीस्ट वैल्यू। आउटवर्ड अपीयरेंस जो होते हैं उनका बहुत ही कम वैल्यू होता है। द वर्ल्ड इज स्टिल डिसीव्ड विथ ऑर्नामेंट, ये जो दुनिया है ये ऊपरी दिखावा, ऑर्नामेंट को देख के बहुत जल्दी धोखे में आ जाती है। इन लॉ व्हाट प्लीज सो टेंटेड एंड करप्ट, बट बीइंग सीजनड विथ अ ग्रेशियस वॉइस ऑब्सक्योर्स द शो ऑफ इविल। बोल रहे हैं कि लॉ में ऐसा होता है कि कोई केस, कोई प्ली यानी एक प्रार्थना, प्ली यानी प्रार्थना, वो बहुत ही ख़राब होता है, बहुत ही
ख़राब तरीके का रिक्वेस्ट होता है, लेकिन इतने अच्छे, इतने एलोक्वेंस के साथ, इतने ग्रेशियस तरीके से उस चीज़ को कहा जाता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो ख़राब रिक्वेस्ट भी है। तो ऊपरी दिखावा यहाँ पे क्या है कि दिखावा तो अच्छे का होता है, बोला तो बहुत अच्छी तरीके से जाता है, लेकिन उसका कंटेंट जो है, जो उसका सब्सटेंस है, वो ख़राब होता है। In religion, what damned error, but some sober bro will bless it and approve it with a text, hiding the grossness with fair ornament. और रिलीजन में क्या होता है कि कोई साधु जो कि सोबर ब्रो, यानी जिनका अपीयरेंस बहुत ही ग्रेव होता है, बहुत सीरियस तरीके का होता है, वो किसी गलत चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये काम करना गलत है, ऐसा वो कुछ बताते हैं और उसका अप्रूवल करते हैं विथ अ टेक्स्ट, यानी स्क्रिप्चर्स को, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को कोट करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि जो बात वो बोल रहे हैं वो सही है। हाइडिंग द ग्रॉसनेस विथ फेयर ऑर्नामेंट, और इसमें भी क्या होता है कि उस गलत चीज़ के बारे में जो बात हो रहा होता है वो एक्चुअली में गलत है, वो एक्चुअली में ग्रॉस चीज़ है, लेकिन उसको ढका जा रहा होता है फेयर ऑर्नामेंट के साथ। तो यहाँ पे फिर से आउटवर्ड अपीयरेंस का बात कर रहा है बेसानियो। There is no vice so simple but assumes some mark of virtue on his outward parts. यानी even the most simple vice has some outer resemblance to virtue. बहुत सिंपल सा अवगुण, बहुत सिंपल सा दुर्गुण में भी थोड़ा बहुत वर्च्यू का आउटर अपीयरेंस होता है। जैसे कि पेशेंस जो है वो अच्छा चीज़ है, लेकिन इवन द मोस्ट सिंपल वाइस, कोई ख़राब चीज़ को लेते हैं, जैसे कि सेल्फ़िश होना ख़राब चीज़ है, लेकिन इसमें आउटर रिजेम्बलेंस टू वर्च्यू होता है। यानी सेल्फ़िश होने वाला जो आदमी है वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ के बारे में तो सोचता है और अपना जो भी बिल्डअप करने के लिए, अपना करियर और अपना फॉर्च्यून बिल्डअप करने के लिए वो मेहनत करता है। तो इस तरीके से जो बहुत सिंपल वाइस होता है, जो बहुत सिंपल सा दुर्गुण भी होता है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपरी दिखावा होता है वर्च्यू का। How many cowards whose hearts are all as false as stairs of sand wear yet upon their chins the beards of Hercules and frowning Mars. यानी बहुत सारे ऐसे बुज़दिल लोग हैं, कवार्ड्स हैं, जिनका दिल झूठा होता है और वो कवार्ड्स होते हैं, लेकिन उनके चिन के ऊपर उस तरीके का दाढ़ी होता है जैसा कि हरक्यूल्स और गॉड मार्स के पास होता है। गॉड मार्स जब फ्राउन करते हैं, जब स्टर्न लुक देते हैं, और उस समय जो उनके चेहरे पर दाढ़ी दिखाया जाता है, और हरक्यूल्स का दाढ़ी, ये सब दाढ़ी कवर्ड्स लोगों के पास होता है। Who inward searched have livers white as milk, and these assume but whalers excrement to render them redoubted. यानी ये कवार्ड लोग के पास मार्स और हरक्यूल्स जैसा दाढ़ी होता है, यानी देख के लगेगा ही नहीं कि ये लोग कवार्ड हैं, क्योंकि मार्स और हरक्यूल्स बहुत ही ब्रेव फेलो हैं, बहुत ही ब्रेव पर्सन्स हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग हरक्यूल्स के बारे में बात किए कि वो किस तरीके से सी मॉन्स्टर से लड़के हेजियन को बचाता है, तो वो ब्रेव आदमी था। और मार्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि मार्स गॉड ऑफ वॉर हैं और वो काफ़ी ब्रेव पर्सन हैं। तो ये लोग ब्रेव हैं, लेकिन कुछ ऐसे बुज़दिल लोग होते हैं जो दाढ़ी तो हरक्यूल्स और मार्स जैसा रखते हैं, आउटवर्ड अपीयरेंस तो उनका बहुत ही ब्रेव मैन जैसा होता है, लेकिन अगर उनको इनवर्ट सर्च किया जाए तो वो कवर्ड होते हैं। अज्यूम बट फेलर्स एक्सक्रीमेंट, मतलब अज्यूम द आउटवर्ड शो ऑफ ब्रेवरी। लुक ऑन ब्यूटी and you shall see its purchased by the weight, which therein works a miracle in nature, making them lightest that wear most of it. बोल रहा है कि खूबसूरती को ही देख लो, ये तो परचेज़ किया जाता है, यानी ये मेकअप का बात हो रहा है कि वेट से परचेज़ किया जाता है। जितना ज़्यादा केमिकल्स का वेट होता है चेहरे के ऊपर या बॉडी के ऊपर, उतना ज़्यादा आदमी सुंदर लगता है। मेकिंग देम लाइटेस्ट दैट वेयर मोस्ट ऑफ इट, यानी सबसे ज़्यादा लाइट कॉम्प्लेक्शन, सबसे ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन उस लेडी का होता है जिसके चेहरे के ऊपर केमिकल्स का उतना ही ज़्यादा वेट होता है। सो आर दोज क्रिस्प स्नेकी गोल्डन लॉक्स
which make such wanton gambles with the wind upon supposed fairness। और ये जो मेकअप वाला बाल होता है, यानी कहीं ना कहीं ये विग का बात हो रहा है, तो वो जो गोल्डन कलर का कर्ल्ड बाल होता है वो विंड के साथ प्लेफुली मूव करता है, यानी जब हवा चलती है तो बहुत सुंदर तरीके से प्लेफुली वो गोल्डन लॉक्स हिलते हैं और दिखावा करते हैं फेयरनेस का, अपॉन सपोज्ड फेयरनेस, ऑफन नोन टू बी द डाउरी ऑफ अ सेकेंड हेड, यानी इट इज़ टेकन फ्रॉम अनदर हेड। हो सकता है कि वो जो विग हो वो किसी सुंदर दिखने वाली लड़की का हो, तो अब वो उसको दूसरी लड़की एज अ विग पहन रही है, तो वो दूसरे हेड से लिया गया है। द स्कल दैट ब्रेड देम इन द सेपल्कर, द हेड ऑन विच इट ग्रीव इज़ ऑलरेडी डेड। जिस लड़की का वो एक्चुअल में लॉक्स था, हेयर था, वो तो अब मर चुकी है। सेपल्कर उस मॉन्यूमेंट को बोलते हैं जो कि डेड बॉडी, बरिड डेड बॉडी के ऊपर लगाया जाता है। Thus ornament is but the guiled shore to a most dangerous sea। तो ऊपरी दिखावा जो होता है, जो सजावट होता है, वो एक ऐसा डेंजरस शोर होता है, एक ऐसा ट्रेचरस शोर होता है, ट्रिकी होता है। गाइल्ड मतलब ट्रिकी, ऐसा ट्रिकी शोर होता है जो कि हम लोग को एक बहुत ही डेंजरस समुद्र की तरफ लेके जाता है। द ब्यूटीज स्कार्फ व्हीलिंग एन इंडियन ब्यूटी, यानी अगर एक यहाँ पे इंडियन ब्यूटी का मतलब एक ब्लैक लेडी से है, तो अगर एक ब्लैक लेडी, अगर एक ब्लैक लड़की एक ब्यूटीफुल सा स्कार्फ पहन ले और ख़ुद को ढक ले, तो उसी तरीके से यहाँ पे ब्यूटीफुल स्कार्फ आउटवर्ड अपीयरेंस, आउटवर्ड सजावट के लिए यूज़ हो रहा है। इन अ वर्ड, द सीमिंग ट्रूथ विच कनिंग टाइम्स पुट ऑन टू एंट्रैप द वाइजेस्ट। यहाँ पे पहले ब्लैक लेडी का जो बात हो रहा है, जैसे कि कोई इंडियन लड़की है तो वो ब्लैक है, और ब्लैक को जनरली सुंदर नहीं कंसिडर किया जाता है, तो वो ब्लैक तो है, लेकिन क्योंकि वो आउटवर्ड उसका अपीयरेंस ब्लैक ब्यूटीएस स्कार्फ का है, तो उस वजह से वो सुंदर लगती है। बट अगर इनवर्ड सर्च किया जाए तो वो ब्लैक ही है। इन अ वर्ड, द सीमिंग ट्रूथ विच कनिंग टाइम्स पुट ऑन टू एंट्रैप द वाइजेस्ट। कनिंग लोग जो होते हैं वो झूठ, सीमिंग ट्रूथ यानी झूठे का झूठ मूठ में दिखलावा करके और वाइज से वाइज लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। Therefore thou gaudy gold, hard food for Midas। गोल्ड के लिए बोल रहा है कि तुम चमकते तो बहुत हो गोल्ड, लेकिन तुम माइडस किंग के लिए, किंग माइडस का यहाँ पे बात हो रहा है, किंग माइडस के लिए तुम बहुत ही हार्ड फूड थे। किंग माइडस ऐसे राजा थे जिन्होंने भगवान से ये वरदान मांगा कि हम जिस भी चीज़ को छुएं वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन होता यह है कि किंग माइडस मांग तो लेता है गोल्ड के लिए ये वरदान, होता यह है कि जब वो खाना खाने जाता है और खाना को अपने अंगुली से छूता है तो उसका खाना भी गोल्ड का हो जाता है, और अब वो गोल्ड का खाना तो खा नहीं सकता। तो इस तरीके से बोल रहा है कि गोल्ड तो हार्ड फूड था किंग माइडस के लिए। आई विल नन ऑफ दी नॉर नन ऑफ दी दाउ पेल एंड कॉमन ड्रज ट्वीन मैन एंड मैन। और सिल्वर के लिए बोल रहा है कि सिल्वर मेटल तो मेटल ऑफ एक्सचेंज है बिटवीन मैन, यानी उसको तो खरीद फरोख्त में यूज़ किया जाता है, वो मेटल ऑफ एक्सचेंज है बिटवीन मैन। But thou meager lead, which rather threatenest than dost promise aught, thy paleness moves me more than eloquence, and here choose I, joy be the consequence। ऑर्डिनरी लेड को चूज़ करता है, बोलता है कि ऑर्डिनरी लेड मेरे को थ्रेटन कर रहा है, मेरे को धमकी दे रहा है, लेकिन इसका जो ब्लंटनेस है, जो पेलनेस है, जो इसका ऑर्डिनरी क्वालिटी है, वो मेरे को दिखावे से ज़्यादा मूव कर रहा है, और इसलिए हम इसी को चूज़ करेंगे। और भगवान करे कि इसका कॉन्सिक्वेंस, मेरे लेड को चूज़ करने का रिज़ल्ट खुशी हो। पोर्शिया असाइड, हाउ ऑल द अदर पैशंस फ्लीट टू एयर as doubtful thoughts and rash embraced despair and shuddering fear and green-eyed jealousy। पोर्शिया बोल रही है कि अब मेरे सारे फीलिंग्स, जो मेरे सारे ख़राब फीलिंग्स थे, वो जैसे हवा में उड़ गए हैं। जैसे कि हम जो डर रहे थे, जो मेरे अंदर डाउट आ रहा था, जो मेरे अंदर निराशा थी, और जो मेरे को जेलसी हो रहा था,
सब के सब जैसे हवा में उड़ चुके हैं। ओ लव, बी मॉडरेट, एले दाई एक्सटेसी, इन मेजर रेन दाई जॉय। बोल रही है कि प्यार से अपने को एड्रेस करके बोल रही है कि थोड़ा सा तुम कम हो जाओ, थोड़ा मॉडरेट रहो, थोड़ा सा अपने एक्सटेसी को रेड्यूस करो। स्कैन दिस एक्सेस, आई फील टू मच दाई ब्लेसिंग। थोड़ा सा एक्सेस को कम करो, हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, थोड़ा सा मेरी खुशी को कम कर दो, और हम बहुत ज़्यादा तुम्हारा ब्लेसिंग है मेरे ऊपर जिसको हम फील कर रहे हैं। मेक इट लेस फॉर फेयर आई सरफीट, आई एम स्केयर्ड ऑफ एक्सेसिव हैप्पीनेस। और हमको इस एक्सेसिव, इस बहुत ज़्यादा खुशी से डर लग रहा है, इसलिए इसको थोड़ा कम करो। तो बेसानियो बोलता है, वॉट फाइंड आई हियर, ओपनिंग द लेडन कैस्केट, फेयर पोर्शियाज काउंटरफीट। अब उसको वहाँ पे पोर्शिया का पिक्चर मिला है लेड कैस्केट को खोलते हुए। वॉट डेमी गॉड हैथ कम सो नियर क्रिएशन, यानी कि किस भगवान ने इसको बनाया है और इतना अच्छा बनाया है कि ये बिल्कुल पोर्शिया जैसा ही लग रहा है। मूव दीज आइज, और वेदर राइडिंग ऑन द बॉल्स ऑफ माइंड सीम दे इन मोशन। बोल रहा है कि ये क्या, ये जो पिक्चर की आंखें हैं, जो पोर्शिया की आंखें पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, क्या ये सचमुच में हिल रही हैं, या क्योंकि हम अपने आई बॉल्स को मूव कर रहे हैं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पोर्शिया के आई बॉल्स मूव कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग के साथ होता है कि हम लोग के मूव करने के कारण हम लोग को ऐसा लगता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करते हुए देख रहे हैं वो भी साथ साथ में मूव कर रहा है। Here are severed lips parted with sugar breath, so sweet a bar should sunder such sweet friends। पोर्शिया के लिप्स के लिए बोल रहा है कि ये वो लिप्स हैं, और ये जो लिप्स, जो दो लिप्स हैं, अपर लिप्स और नीचे वाले लिप्स, ये दोनों लिप्स ऐसा लग रहा है कि स्वीट फ्रेंड्स को सेपरेट कर रहे हैं। यानी दोनों लिप्स के जो पार्ट्स हैं वो फ्रेंड्स हैं और ये दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। और शुगर ब्रेथ, इसके बीच में जो ब्रेथ है, जो टेस्ट है, वो बिल्कुल शुगर ब्रेथ जैसा टेस्ट है। Here in her hairs the painter placed the spider and hath woven a golden mesh to entrap the hearts of men, faster than gnats in cobwebs। बोल रहा है कि वो पोर्शिया के जो बाल पिक्चर में पेंट किए गए हैं, वो पेंटर तो बिल्कुल ऐसे पेंट किया है जैसे कि कोई स्पाइडर अपना जाल बिछाता है, और ये जो पोर्शिया के बाल का जाल है वो एक गोल्डन मैश की तरह है। गोल्डन हेयर जो पोर्शिया के हैं वो बहुत सारे मेन के हार्ट्स को एंट्रैप करने का क्षमता रखते हैं। और फास्टर देन ग्नैट्स इन कॉबवेब्स, कॉबवेब्स में जितने जल्दी ग्नैट्स फंसते हैं उससे भी जल्दी मेन फंस जाते हैं, एंट्रैप्ड हो जाते हैं पोर्शिया के गोल्डन हेयर्स में। बट हर आइज, how could he see to do them? Having made one, methinks it should have power to steal both his and leave itself unfurnished। बेसानियो पोर्शिया के आँख का तारीफ करते हुए बोल रहा है कि पेंटर कैसे पेंट कर पाया पोर्शिया के दोनों आँखों को, क्योंकि जब वो पेंटर एक आँख को पोर्शिया का पेंट किया होगा तो उसके आँख के अंदर इतना ब्यूटी है और उस ब्यूटी का इतना पावर रहा होगा कि वो तो पेंटर के दोनों आँखों को ब्लाइंड कर दिया होगा, वो देख ही नहीं पाएगा, उसके अंदर इतना पावर होगा ब्यूटी का। तो आखिर वो पोर्शिया का दूसरा आँख कैसे बना पाया। Yet look how far the substance of my praise doth wrong this shadow in underprizing it, so far this shadow doth limp behind the substance। फिर बेसानियो बोलता है, लेकिन ये हम जितना भी प्रेज़ कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये कितना भी अच्छा हो, ये जो ओरिजिनल पोर्शिया है उससे तो कमी है। इसका जो शैडो है, जो पिक्चर है, वो रियल सब्सटेंस के पीछे ही है। Here's the scroll, the continent and summary of my fortune। और अब उसको एक स्क्रॉल पढ़ना है जो कि उसके फॉर्च्यून का समरी है, जो कि वो ये बताएगा कि उसकी किस्मत में क्या है। Reads, You that choose not by the view, chance as fair and choose as true। लिख रहा है कि तुम जो भी हो, तुम व्यू यानी तुम आउटवर्ड अपीयरेंस के बेसिस पे अपना चॉइस नहीं बनाए हो। May you always choose as truly as you have। और भगवान करे
कि तुम उसी तरीके का फ्यूचर में भी चॉइस लो जितने सच्चाई से आज तुम चॉइस मेक किए हो। Since this fortune falls to you, be content and seek no new. If you be well pleased with this, and hold your fortune for your bliss. बोल रहा है कि अब क्योंकि तुमको तुम्हारी किस्मत के अनुसार पोर्शिया मिल गई है, तो अब तुम सेटिस्फाइड रहना और कोई चीज़ को सर्च मत करना और अपने ब्लिस को, अपने एक्सट्रीम हैप्पीनेस को एंजॉय करना। Turn you where your lady is and claim her with a loving kiss. अब तुम अपनी लेडी की तरफ मुंह करो और उसको एक लविंग किस दो। A gentle scrawl यानी एक ब्यूटीफुल पेपर है, ऐसा बेसानियो बोल रहा है। Fair lady, by your leave, I come by note to give and to receive, like one of the two contending in a prize. तो बेसानियो पोर्शिया से बोल रहा है कि विथ योर परमिशन फेयर लेडी, हम एक किस देना चाहते हैं और एक किस रिसीव करना चाहते हैं। लाइक वन ऑफ टू कंटेंडिंग इन अ प्राइज दैट थिंक्स ही हैथ डन वेल इन पीपल्स आइज, हियरिंग अपलॉज एंड यूनिवर्सल शाउट। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति ऑडियंस के सामने बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और उसको पता चलता है लोगों की आंखों में कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसको ऐसा पता चलता है लोगों का अपलॉज, लोगों के ताली का आवाज़ सुन के और जो यूनिवर्सल शाउट होता है। गिडी इन स्पिरिट यानी फेंट विथ हैप्पीनेस, स्टिल गेजिंग इन अ डाउट वेदर दीज पर्ल्स ऑफ प्रेज बी हिज और नो। मतलब अभी तो हम हैप्पीनेस से, खुशी से फेंट कर रहे हैं और अभी तक हम डाउट में हैं, संदेह में हैं कि ये जो प्रेज़ है, ये जो तारीफ़ है, ये क्या मेरे लिए है भी या नहीं। सो थ्राइस फेयर लेडी स्टैंड आई इवन सो। सो 3 times फेयर लेडी, बेसानियो पोर्शिया को एड्रेस करने के लिए बोल रहा है 3 times फेयर लेडी स्टैंड आई इवन सो एज डाउटफुल वेदर वॉट आई सी बी ट्रू। और जैसा कि बहुत ज़्यादा खुशी के मोमेंट में लोग अक्सर कहते हैं कि अभी तक हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं जो हम देख रहे हैं वो सच है भी या नहीं, तो एज डाउटफुल वेदर वॉट आई सी बी ट्रू until confirmed signed ratified by you। और जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगी जो हम देख रहे हैं वो सच में सच है या नहीं, तब तक हमको यकीन नहीं होगा। तो पोर्शिया कहती है, यू सी मी लॉर्ड बेसानियो where I stand, such as I am, though for myself alone I would not be ambitious in my wish, to wish myself much better। बोल रही है लॉर्ड बेसानियो, आप देखिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं जैसे हम दिख रहे हैं, और अगर ये कहा जाए कि मेरे को सिर्फ मेरे लिए अगर बदलना हो, मेरे को मतलब अगर सिर्फ अपने लिए मेरे को इससे भी बेटर होना हो, बदलना हो, तो हम बदलना नहीं चाहेंगे। आई वुड नॉट बी एम्बिशियस इन माई विश, येट फॉर यू आई वुड बी ट्रेबल्ड 20 times माई सेल्फ। आई विश दैट आई मे बी 60 times माई सेल्फ। लेकिन आपके लिए हम अभी जैसे भी हैं इससे 60 times और अच्छे होना चाहेंगे। 1000 times more fair, 10,000 times more rich। 1000 गुना और ज़्यादा सुंदर होना चाहेंगे, 10,000 गुना रईस होना चाहेंगे। That only to stand high in your account, I might in virtue, beauties, livings, friends exceed account। हम आपके लिए हर चीज़ में, चाहे वो वर्च्यू हो, सुंदरता हो, दोस्त हो, हर चीज़ में एक्सीड करना चाहेंगे। But the full sum of me is some of something which, to term in gross, is an unlessoned girl, unschooled, unpracticed। लेकिन अभी जो मेरा सम टोटल है वो यही है कि हम एक बहुत ही inexperienced गर्ल हैं। Happy in this, she is not yet so old, but she may learn। और हम खुश हैं कि अभी हम इतने ज़्यादा बूढ़े नहीं हुए हैं कि हम कुछ और सीख ना सकें। Happier than this, she is not bred so dull, but she can learn। और हम हैप्पियर हैं कि हम इतने डल नहीं हैं, मतलब मेरा दिमाग इतना डल नहीं है कि हम और कुछ सीखने में समर्थ ना हो पाएँ। Happiest of all is that her gentle spirit commits itself to yours to be directed। और हम हैप्पीएस्ट इसलिए हैं क्योंकि मेरा जो काइंड स्पिरिट है
वो अब आप चाहता है कि आप उसको डायरेक्ट करें, आप उसको गवर्न करें। एज फ्रॉम हर लॉर्ड, हर गवर्नर, हर किंग, अब आप ही मेरे किंग हैं, मेरे लॉर्ड हैं, मेरे गवर्नर हैं। माई सेल्फ एंड वॉट इज़ माइन टू यू एंड योर्स इज़ नाउ कन्वर्टेड, अब जो कुछ भी मेरा है और जो हम हैं सब कुछ आपका हो गया है। But now I was the lord of this fair mansion, master of my servants, queen over myself, and even now, but now, this house, these servants, and this same myself are yours, my lord. और अब सब कुछ आपका हो गया है, हम, ये मैंशन, ये मेरे सारे सर्वेंट्स और हम खुद भी अब सब आपके हो गए हैं। I give them with this ring, which when you part from, lose or give away, let it presage the ruin of your love. हम सब कुछ आपको देते हैं इस रिंग के साथ, और इस रिंग को जब आप खो देंगे तो let it be the sign of loss of your love. ये रिंग का खोना इस बात का गवाह होगा कि अब आप अपना प्यार खो चुके हैं। And be my vantage to exclaim on you, I may then accuse you of that. और अगर आप रिंग खो देंगे तो हम आपको उसके लिए ज़िम्मेवार ठहराएंगे, हम आपको उसके लिए फिर अक्यूज़ करेंगे। बेसानियो बोलता है, मैडम यू हैव bereft me of all words, यानी मैडम आप मेरे को जितना भी अच्छा वर्ड्स था उससे डिप्राइव कर चुकी हैं। Only my blood speaks to you in my veins, और मेरा खून जो मेरे वेन्स में दौड़ रहा है वो ही केवल अब आपसे बात कर सकता है। And there is such confusion in my powers as after some oration fairly spoke by a beloved prince, there doth appear among the buzzing pleased multitude. और ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत अच्छे ओरेशन, बहुत अच्छे स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से बोलने के बाद जो क्राउड का जो प्लीज्ड बजिंग साउंड होता है, यानी जब क्राउड बहुत खुश हो जाती है किसी अच्छे ओरेशन को सुन के, और खुशी में जब वो एक दूसरे से बात करती है और जो बजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, उस तरीके का फीलिंग मेरे को आ रहा है। और अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कहें। Where every something being blent together turns to a wild of nothing save of joy. और अब मेरे सारे फैकल्टीज़, मेरे सारे फीलिंग्स सब एक साथ ब्लेंड हो गए हैं, सब एक साथ जुड़ गए हैं एक्सेप्ट ऑफ जॉय। और जो बच गया है वो सिर्फ खुशी है, सिर्फ जॉय है, एक्सप्रेस्ड एंड नॉट एक्सप्रेस्ड, विच आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस। और जो खुशी है उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। But when this ring parts from this finger, then parts life from hence. Oh, then be bold to say, Bassanio is dead. लेकिन ये रिंग जिस दिन मेरे फिंगर से जुदा हुआ, उस दिन आप बोल्ड होकर कहिएगा कि बेसानियो मर चुका है। यानी बिना मेरी मृत्यु के तो हम इस रिंग को अपने फिंगर से कभी भी जुदा नहीं होने देंगे। नेरेसा, my lord and lady, it is now our time that have stood by and seen our wishes prosper to cry, good joy, my lord and lady. नेरेसा जो कि पोर्शिया की मेड है, वो बोल रही है कि माय लॉर्ड एंड लेडी, अब हम लोग का बारी है, अब हम लोग चिल्लाना चाहते हैं, क्राई करना चाहते हैं कि आप लोग लॉर्ड और लेडी हमेशा खुश रहें, गुड जॉय। ग्रेटियानो बोलता है, माय लॉर्ड बेसानियो एंड माय जेंटल लेडी, I wish you all the joy that you can wish, for I am sure you can wish none from me. बोल रहा है कि my lord Bassanio and my gentle lady, हम आप लोगों के लिए वो सारा खुशी विश करते हैं, वो सारे खुशी का प्रार्थना करते हैं जो कि आप लोग मांगना चाहेंगे भगवान से। और हम श्योर हैं कि आप लोगों को हम कोई खुशी नहीं दे सकते हैं, या फिर आप लोगों का कोई ऐसा विश नहीं होगा कि आप लोग मेरे से कोई खुशी पाएँ। And when your honors mean to solemnize the bargain of your faith मतलब your marriage, I do beseech you, even at that time I may be married too. वो बोल रहा है कि जब आप लोग अपना मैरिज सेरेमनी को सोलेमनाइज करेंगे तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से कि हम खुद का भी शादी करना चाहेंगे। तो बेसानियो बोलता है, with all my heart,
सो दाउ कांस्ट गेट अ वाइफ, यानी होल हार्टेडली हम पूरे हार्ट से ऐसा करेंगे, पर उसके लिए तुमको एक वाइफ भी तो चाहिए। तो ग्रेटियानो बोलता है, आई थैंक यू लॉर्डशिप, यू हैव गॉट मी वन, यानी आपने मेरे को एक वाइफ ढूंढ दिया है। My eyes, my lord, can look as swift as yours. You saw the mistress, I beheld the maid. You loved, I loved. यानी जिस स्विफ्टनेस के साथ, जितना जल्दी आपको पोर्शिया से प्यार हुआ, लेडी पोर्शिया से आपको जितना जल्दी प्यार हुआ, उतनी ही जल्दी मेरे को नेरेसा से प्यार हुआ। और आपने प्यार किया, मैंने प्यार किया। For intimission no more pertains to me, my lord, than you. This waiting is no more agreeable to me than it is to you. और अब हम इंतज़ार नहीं करना चाहते, जैसे कि आप और इंतज़ार नहीं करना चाहते, वैसे ही हम भी और इंतज़ार नहीं करना चाहते। Your fortune stood upon the casket there, and so did mine too, as the matter falls. For wooing her until I sweat again, and sweating until my very roof was dry. बोल रहा है कि मेरा जो किस्मत है वो भी राइट कैस्केट को चूज़ करने पे ही डिपेंड कर रहा था। हम नेरेसा को अपने सारे एनर्जी के साथ वू किए। फॉर वूइंग हियर अंटिल आई स्वेट अगेन, तो यहाँ पे स्वेटिंग का मतलब है विथ ऑल माई एनर्जी। विथ ओथ्स ऑफ लव एट लास्ट, इफ प्रॉमिस लास्ट, आई गॉट अ प्रॉमिस ऑफ दिस फेयर वन हियर टू हैव हर लव, provided that your fortune achieved her mistress. और जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, अपने सारे एनर्जी के साथ नेरेसा को वू किए, तो मेरे को इस लेडी से एक ही प्रॉमिस मिला कि वो मेरी तब होगी जब आप राइट कैस्केट को चूज़ करके लेडी पोर्शिया को विन करेंगे। तो पोर्शिया कहती है, इज़ दिस ट्रू नेरेसा, क्या ये सच है नेरेसा? तो नेरेसा बोलती है, मैडम इट इज़, सो यू स्टैंड प्लीज्ड विदल, यानी ये सच है इफ़ इट प्लीजेस यू, अगर ये बात आपको खुशी देती है तो ये बात सच है। बेसानियो बोलता है, एंड डू यू ग्रेटियानो मीन गुड फेथ, और बेसानियो ग्रेटियानो से पूछ रहा है कि क्या तुम पूरे ऑनेस्टी के साथ नेरेसा से प्यार करते हो? ग्रेटियानो बोलता है, येस फेथ माय लॉर्ड, हाँ मैं ऐसा करता हूँ। तो बेसानियो बोलता है, आर फीस्ट शैल बी मच ऑनर्ड इन योर मैरिज, यानी हम लोगों का शादी जब होगा तो उस सेरेमनी को 4 चांद लग जाएंगे, अगर तुम्हारा मैरिज भी होगा तो ग्रेटियानो बोलता है, वी विल प्ले विद देम द फर्स्ट बॉय फॉर 1000 ड्यूकैट्स, यानी बोल रहे हैं फर्स्ट बॉय का यहाँ पे मतलब है कि दोनों का साथ में शादी हो रहा है, तो किसको पहला लड़का होगा, इसके लिए वो प्ले करना चाहता है, खेलना चाहता है। और कितना पैसा के लिए खेलना चाहता है? 1000 ड्यूकैट्स के लिए। तो नेरेसा बोलती है, व्हाट, एंड स्टेक डाउन, यानी तुम हारना चाहते हो क्या? तो ग्रेटियानो बोलता है, नो वी शैल नेवर विन एट दैट स्पोर्ट एंड स्टेक डाउन, बोलता है नहीं, हम लोग कभी भी इस खेल में जीत नहीं सकते हैं और हम लोग हार जाएंगे। बट हु कम्स हियर? लोरेंजो एंड हिज इन्फेडल, व्हाट, एंड माई ओल्ड वेनिशियन फ्रेंड सेलेरियो, और बोल रहा है कि लेकिन अब कौन यहाँ पे आ रहा है? देखो लोरेंजो है और उसके साथ उसकी लव है यानी जेसिका होगी, और मेरा वेनेशियन फ्रेंड सेलेरियो भी यहाँ है। तो एंटर लोरेंजो, जेसिका एंड सेलेरियो, अ मैसेंजर फ्रॉम वेनिस। ये सभी लोग एंटर करते हैं। बेसानियो बोलता है, लोरेंजो एंड सेलेरियो, वेलकम हीदर, if that the youth of my new interest here have power to bid you welcome. लोरेंजो और सेलेरियो जो बेसानियो के फ्रेंड्स हैं, उनको बेसानियो वेलकम करता है और बोलता है कि इफ़ माई न्यूली एक्वायर्ड राइट्स हैव द पावर टू वेलकम यू, क्योंकि अभी वहाँ पे वो न्यूली लॉर्ड बना है, पोर्शिया का हस्बैंड बना है, तो उसके पास पावर है उन लोगों को वेलकम करने का। ऐसा वह बोल रहा है, इफ़ माई न्यूली एक्वायर्ड राइट्स have the power to welcome you. By your leave, I bid my very friends and countrymen, sweet Portia, welcome. वो कह रहा है कि with your permission, by your leave, हम अपने फ्रेंड्स और कंट्रीमैन का वेलकम करते हैं। तो पोर्शिया बोलती है, so do I, my lord, they are entirely welcome, यानी हम भी उन लोगों का वेलकम करते हैं माय लॉर्ड,
और वो लोग पूरी तरीके से यहाँ पे वेलकम हैं। लोरेंजो, आई थैंक यू ऑनर, फॉर माई पार्ट माई लॉर्ड, माई पर्पस वॉज नॉट टू हैव सीन यू हियर। बोल रहा है कि थैंक यू फॉर द वेलकम यू डिड माई लॉर्ड, लेकिन हम यहाँ पे आना नहीं चाहते थे। बट मीटिंग विथ सैलेरियो बाय द वे, he did entreat me, past all saying nay, to come with him along। बोल रहा है कि सैलेरियो मेरे को रास्ता में मिला और वो मेरे से रिक्वेस्ट किया, जबकि हम बहुत बार ना किए, लेकिन वो मेरे को रिक्वेस्ट किया अपने साथ आने के लिए। तो सैलेरियो बोलता है, आई डिड माई लॉर्ड एंड आई हैव रीज़न फॉर इट। हम ऐसा किए और मेरे पास ऐसा करने का रीज़न है। सिग्नियर एंटोनियो कमेंड्स हिम टू यू। एंटोनियो ने आपके लिए एक लेटर भेजा है और ही सेंड्स यू हिज लव। और वो बेसानियो को एक लेटर देता है। बेसानियो, एर आई ओप हिज लेटर, मतलब बिफोर आई ओपन दिस लेटर, इस लेटर को खोलने से पहले, आई प्रे यू टेल मी हाउ माई गुड फ्रेंड डथ। बताओ मेरे को, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा अच्छा दोस्त कैसा है। सैलेरियो, नॉट सिक माई लॉर्ड unless it be in mind, nor well unless in mind। बोल रहे हैं कि वो अच्छा है और वो बुरा नहीं है, मतलब उसका वो तबीयत उसका ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन बस उसके दिमाग का सिचुएशन जो है वो उतना अच्छा नहीं है, उसका मेंटल स्टेट उतना अच्छा नहीं है। हिज लेटर देयर विल शो यू हिज एस्टेट। और उसका ये जो लेटर है वो आपको उसके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताएगा। तो ग्रेटियानो का डायलॉग है, नेरिसा चीयर यॉन स्ट्रेंजर, बिड हर वेलकम। वो नेरिसा को बोल रहा है, वेलकम दिस स्ट्रेंज लेडी चेयरफुली। योर हैंड सैलेरियो। तो यहाँ ऊपर में जो वेलकम दिस स्ट्रेंज लेडी है वो जेसिका के लिए है। वो नेरिसा से कह रहा है ग्रेटियानो कि तुम जेसिका को वेलकम करो। योर हैंड सैलेरियो, और वो सैलेरियो से, जो कि उसका दोस्त है, उससे हाथ मिलाता है। व्हाट्स द न्यूज़ फ्रॉम वेनिस, हाउ डथ दैट रॉयल मर्चेंट गुड एंटोनियो। वो बोल रहा है कि वेनिस से क्या खबर आया है और रॉयल मर्चेंट एंटोनियो कैसा है। आई नो ही विल बी ग्लैड ऑफ आवर सक्सेस, वी आर द जेजन्स, वी हैव वन द फ्लीस। वो बोल रहा है कि एंटोनियो ज़रूर सुन के खुश होगा हम लोग के सक्सेस के बारे में सुन के, और हम लोगों ने गोल्डन फ्लीस जीत लिया है। जेजन मैन को बोलते हैं, वी आर द मैन, वी आर द जेजन्स, हम लोगों ने जीत लिया है गोल्डन फ्लीस। और कौन सा यहाँ पे गोल्डन फ्लीस का बात हो रहा है? गोल्डन हेयर वाली पोर्शिया, जिसको बेसानियो जीता है और नेरिसा को ग्रेटियानो जीता है। सैलेरियो, आई वुड यू हैड वन द फ्लीस दैट ही हैथ लॉस्ट। तो सैलेरियो बोल रहा है कि अच्छा होता, आई विश, मतलब हम चाहते हैं कि ऐसा अगर होता कि तुम लोगों ने उसी फ्लीस को विन किया होता जो कि एंटोनियो ने हारा है। यहाँ पे फ्लीस का मतलब फॉर्च्यून है या मनी है, क्योंकि एंटोनियो का रिच कार्गो वाला शिप भुला गया है। तो सैलेरियो बोल रहा है कि काश तुम लोगों ने उस चीज़ को जीता होता, उसी सेम शिप को जीत लिया होता जो एंटोनियो ने खोया है। Portia, there are some shrewd contents in yon same paper that steals the color from Bassanio's cheek। वो पोर्शिया समझ रही है कि उस पेपर को, उस लेटर को पढ़ के, जो कि एंटोनियो लिखा है, उसको पढ़ के बेसानियो के चीक्स का कलर चेंज हो गया है। Some dear friend dead, ऐसा ज़रूर हुआ है, पोर्शिया अनुमान लगा रही है कि बेसानियो का कोई प्यारा सा दोस्त का डेथ हो गया है। Else nothing in the world could turn so much the constitution of any constant man। पोर्शिया कह रही है कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि इसके अलावा ऐसा कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो इतने फर्म माइंडेड मैन का, इतने स्थिर दिमाग वाले आदमी का कॉन्स्टिट्यूशन को या उसके चीक्स के कलर को इतना जल्दी चेंज कर दे। व्हाट, वर्स एंड वर्स, यानी वो कह रही है कि बेसानियो का जो कॉम्प्लेक्शन है, जो कलर कॉम्प्लेक्शन है, जो चेहरा का रंग है, वो और ख़राब होते जा रहा है। विथ लीव बेसानियो, आई एम हाफ योर सेल्फ एंड आई मस्ट फ्रीली हैव द हाफ ऑफ एनी थिंग दैट दिस सेम पेपर ब्रिंग्स यू।
वो बोल रही है विथ परमिशन बेसानियो, हम तुम्हारे आधे हैं और हम उस चीज़ का भी आधा चाहेंगे जो उस लेटर में लिखा हुआ है। यानी वो कह रही है कि हम जानना चाहते हैं कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। बेसानियो, ओ स्वीट पोर्शिया, here are a few of the unpleasantest words that ever blotted paper. Gentle lady, when I did first impart my love to you, I freely told you all the wealth I had ran in my veins. बोल रहा है कि स्वीट पोर्शिया, इस पेपर में कुछ बहुत ही ख़राब शब्द लिखे हुए हैं, और जेंटल लेडी, जब हम तुमको पहली बार अपना प्यार जताए थे तो हम तुमको खुल के बताए थे कि मेरे पास जितना भी धन दौलत है वो सिर्फ मेरा खून है, यानी इसके अलावा हम और कुछ ओन नहीं करते हैं। आई वॉज अ जेंटलमैन एंड देन आई टोल्ड यू ट्रू। और हम एक जेंटलमैन थे उस समय और हम तुमको सच सच ही बताए थे। एंड येट डियर लेडी, लेकिन फिर भी डियर लेडी, रेटिंग माई सेल्फ एट नथिंग, यू शैल सी हाउ मच आई वॉज अ ब्रेगार्ड। लेकिन जब हम खुद को नथिंग पे भी रेट किए, जब हम ये भी कहे कि हम कुछ भी नहीं हैं, उस समय भी हम एग्जैगरेट कर रहे थे चीज़ों को, यानी ये कह के भी कि हम कुछ भी नहीं है, उस समय भी हम कुछ बढ़ा चढ़ा के ही बोल रहे थे। When I told you my state was nothing, I should then have told you that I was worse than nothing. जब हम तुमको ये बताए कि मेरा कंडीशन कुछ भी नहीं के बराबर है, तब हमको तुमको ये भी बता देना चाहिए था कि हम उस कुछ नहीं से भी वर्स हैं, बदतर हैं। For indeed, I have engaged myself to a dear friend, engaged my friend to his mere enemy to feed my means. I have put my dear friend at the mercy of his bitter enemy to meet my requirement. बोल रहा है कि हम अपने प्यारे दोस्त को उसके बिटर एनिमी, उसके दुश्मन के मर्सी पे छोड़ दिए हैं, सिर्फ अपना रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि एंटोनियो से वो पैसा लिया है और जिसकी वजह से एंटोनियो को शाइलॉक से पैसा लेना पड़ा, और शाइलॉक और एंटोनियो में काफ़ी दुश्मनी है, और अब क्योंकि एंटोनियो के साथ बुरा हुआ है तो एंटोनियो शाइलॉक को वो पैसा नहीं लौटा पाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि शाइलॉक एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश मांगे। Here is a letter, lady, the paper as the body of my friend, and every word in it a gaping wound, issuing life blood. बेसानियो कह रहा है कि ये जो लेटर है ना लेडी, इसका जो पेपर है वो समझ लो कि मेरे फ्रेंड का शरीर है, और इसमें हर शब्द जो लिखा हुआ है वो एक ओपन वुंड की तरह है, यानी वो एक ऐसा घाव की तरह है जो कि खुला हुआ है और जिससे खून बहता चला जा रहा है। But is it true, Salerio? Have all his ventures failed? What? Not one hit? सैलेरियो से वो फिर से पूछ रहा है कि क्या ये सच है कि उसके एंटोनियो के सारे इवेंचर्स, सारे का सारा शिप्स जो है वो खो गया या वो लौट के वापस नहीं आया? क्या एक भी शिप वापस लौट के नहीं आया? फ्रॉम ट्रिपोलिस, फ्रॉम मेक्सिको एंड इंग्लैंड, फ्रॉम लिस्बन, बारबरी एंड इंडिया, क्या इन सब जगहों से कोई एक भी शिप रिटर्न नहीं किया? And not one vessel escaped the dreadful touch of merchant marring rocks. क्या इनमें से एक भी शिप उन ड्रेडफुल रॉक से, यानी वो जो डिस्ट्रॉय करने वाले रॉक्स हैं जिनकी वजह से एंटोनियो का शिप या बहुत सारे मर्चेंट्स का शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो क्या एक भी शिप उन सब रॉक से बच के नहीं निकल पाया? तो सैलेरियो बोल रहा है, नॉट वन माय लॉर्ड, बिसाइड्स it should appear that if he had the present money to discharge the Jew, he would not take it. बोल रहे हैं नहीं माय लॉर्ड, एक भी ऐसा शिप नहीं है जो कि वापस आया, और इसके अलावा अगर एंटोनियो के पास पैसा होता भी उस ज्यू को, उस शाइलॉक को देने के लिए, तो भी वो नहीं लेता। Never did I know a creature that did bear the shape of man, so keen and greedy to confound a man. और
हम आज तक ऐसे क्रिएचर के बारे में नहीं जान पाए जो कि एक आदमी का शेप रखता हो और जो किसी दूसरे आदमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसी दूसरे आदमी को बर्बाद करने के लिए इतना उत्सुक हो। He plies the duke at morning and at night. He यहाँ पे शाइलॉक के लिए यूज़ हो रहा है। सैलेरियो कह रहा है कि शाइलॉक कीप्स अप्लाइंग टू द ड्यूक। शाइलॉक ड्यूक ऑफ वेनिस से बार बार मिलते रहता है, सुबह में, रात में, हर समय मिलते रहता है। एंड डथ इम्पीच द फ्रीडम ऑफ द स्टेट एंड थ्रेटन्स टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ द स्टेट। वो बार बार ड्यूक ऑफ वेनिस को धमकी देते रहता है कि वो लीगल एक्शन लेगा स्टेट के फ्रीडम के खिलाफ। इफ़ दे डिनाई हिम जस्टिस, अगर ड्यूक ऑफ वेनिस शाइलॉक को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, यानी अगर ड्यूक ऑफ वेनिस शाइलॉक को एंटोनियो और शाइलॉक के बीच में जो बॉन्ड साइन हुआ है उसके हिसाब से इंसाफ नहीं दिलाएंगे, तो शाइलॉक धमकी देता है कि वो स्टेट के फ्रीडम के खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। 20 merchants, the duke himself and the magnificos of greatest port. 20 merchants, 20 merchants, ड्यूक खुद और शहर के रिचेस्ट नोबलमैन मिलके भी have all persuaded with him. सभी कोई शाइलॉक को परसुएट किए, सभी कोई शाइलॉक को बोले कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी तुमको एंटोनियो का फ्लैश नहीं लेना चाहिए। बट नन कैन ड्राइव हिम फ्रॉम द एनवियस प्ली ऑफ फॉरफीचर ऑफ जस्टिस एंड हिज बॉन्ड। पर उनमें से कोई भी शाइलॉक को डिविएट नहीं कर पाया। शाइलॉक इन सब के कहने के बावजूद अपने जस्टिस और अपने बॉन्ड पे डटा हुआ है कि मतलब वो इंसाफ लेके रहेगा और वो एंटोनियो को बर्बाद करके रहेगा। जेसिका, when I was with him, I have heard him swear to Tubal and to cuss his countrymen that he would rather have Antonio's flesh than 20 times the value of the sum. जेसिका, जो कि शाइलॉक की बेटी है, वो बोल रही कि जब हम शाइलॉक के साथ थे तो हम उनको कहते हुए सुने हैं, वो वचन ले रहे थे, ट्यूबैल से कह रहे थे जो कि उसका दोस्त है, और अपने कंट्रीमैन से कह रहे थे कि वो एंटोनियो का फ्लैश ही लेगा अगर एंटोनियो 3000 ड्यूकैट्स, जो कि सम है, 3000 ड्यूकैट्स का 20 टाइम्स सम भी शाइलॉक को लौटाएगा तो भी शाइलॉक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो एंटोनियो का फ्लैश ही लेगा। दैट ही डिड ओ हिम एंड आई नो माई लॉर्ड इफ लॉ अथॉरिटी एंड पावर डिनाई नॉट इट विल गो हार्ड विथ पुअर एंटोनियो। जेसिका बोल रही है कि अगर पावर, यानी अगर वेनिस का लॉ सिस्टम और वहाँ के जितने भी लोग हैं, जैसे कि ड्यूक ऑफ वेनिस जो कि अथॉरिटी वाले जगह पे हैं, पावर वाले जगह पे हैं, अगर ये सब कोई मिलके शाइलॉक को रोक पाने में असमर्थ होंगे तो पुअर एंटोनियो के लिए बहुत बुरा होगा। पोर्शिया, इज़ इट योर डियर फ्रेंड दैट इज़ दस इन ट्रबल? पोर्शिया बेसानियो से पूछ रही है कि क्या ये तुम्हारा वो प्यारा दोस्त है जो कि इस तरह मुसीबत में है? बेसानियो, द डियरेस्ट फ्रेंड टू मी, द काइंडेस्ट मैन, द बेस्ट कंडीशनड एंड अनवेरिड स्पिरिट इन डूइंग कर्टसीज। बेसानियो कहता है कि वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त है और वो एक ऐसा आदमी है जो कि दूसरों के ऊपर दया दिखाने में या दया का काम करने में, काइंड एक्ट्स करने में कभी भी नहीं थकता है। एंड वन इन होम द एंशिएंट रोमन ऑनर मोर अपीयर्स दैन एनी दैट ड्रॉज ब्रेथ इन इटली। और मेरा फ्रेंड वो आदमी है जिसमें एंशिएंट रोमन ऑनर, यानी वो बहुत ही ऑनरेबल पर्सन है और वो हर उस आदमी से ज़्यादा ऑनरेबल है। मतलब इटली में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो एंटोनियो से ज़्यादा ऑनरेबल है। पोर्शिया, व्हाट सम ओज ही द ज्यू, यानी कि कितना सम है जो एंटोनियो को उस ज्यू को देना है? बेसानियो, फॉर मी 3000 ducats. Portia, what? No more. Pay him 6,000 and deface the bond. Double 6,000 and then treble that, before a friend of this description shall lose a hair through Bassanio's fault.
जब बेसानियो पोर्शिया को बोलता है कि 3000 ड्यूकैट्स का सम है तो पोर्शिया बोलती है क्या, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो तुम एक काम करो कि उसको तुम 6000 दे दो, या तुम काम करो कि तुम उसको 12,000 दे दो, या उसका तिगुना भी दे दो। लेकिन जो तुम्हारा डियर फ्रेंड है जिसका तुम इतना तारीफ़ कर रहे हो, वो बेसानियों की गलती की वजह से एक हेयर भी उसको लूज़ नहीं करना चाहिए। First go with me to church and call me wife, and then away to Venice to your friend. पहले तुम चर्च चलो, मेरे साथ शादी कर लो, और फिर अपने दोस्त के पास वेनिस चले जाओ। For never shall you lie by Portia's side with an unquiet soul. पोर्शिया कह रही है कि तुम मेरे बगल में यानी मेरे साथ कभी भी अनक्वाइट सोल के साथ नहीं रहोगे। यानी जब तुम्हारा मेंटल स्टेट अनक्वाइट रहेगा तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, तुमको जो भी काम है उसको तुम करके आओ। यू शैल हैव गोल्ड टू पे द पेटी डेप्ट 20 times ओवर। तुम इसका जो 3000 ड्यूकैट्स का सम है उससे 20 गुना ज़्यादा गोल्ड ले जाओ। When it is paid, bring your true friend along. और जब उस शाइलॉक को तुम ये सम पे कर दोगे तो अपने फ्रेंड को अपने साथ लेके आना। My maid Nerissa and myself meantime will live as maids and widows. और जब तक तुम लौट के आओगे तब तक हम और नेरिसा विडोज़ की तरह रहेंगे। Come away, for you shall hence upon your wedding day. You shall go from here on your wedding day. तुमको अपने वेडिंग के दिन ही यहाँ से जाना होगा। Bid your friends welcome, show a merry cheer. एक cheerful face के साथ, एक खुश रहने वाला चेहरा के साथ अपने फ्रेंड्स को वेलकम करो। Since you are dear bought, I will love you dear. और क्योंकि हम तुमको बहुत ही प्यार से जीते हैं, हम तुमको हमेशा ही प्यार करते रहेंगे। But let me hear the letter of your friend. पोर्शिया बेसानियो से कहती है कि हम तुम्हारे फ्रेंड का लेटर सुनना चाहेंगे कि वो क्या लिखा है। बेसानियो reads, Sweet Bassanio, my ships have all miscarried, my creditors grow cruel, my estate is very low, my bond to the Jew is forfeit. एंटोनियो लिखता है, स्वीट बेसानियो, मेरे सारे शिप्स भुला गए हैं, मेरे जो क्रेडिटर्स हैं, जो मेरे को पैसा देने वाले लोग हैं, वो मेरे से नाराज़ हो गए हैं, क्रूअल हो गए हैं। मेरा जो फाइनेंस का सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है, और जो मेरा बॉन्ड है जो हम शाइलॉक को साइन करके दिए थे उसका समय अब पूरा हो गया है। एंड सिंस इन पेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल आई शुड लिव। और बोल रहा है कि क्योंकि अब उसका समय पूरा हो गया है तो हम ये पॉसिबल नहीं है कि हम जिएंगे, क्योंकि उसको पता है कि शाइलॉक क्योंकि उसका दुश्मन है वो 1 पाउंड फ्लैश उससे लेगा और वो मर जाएगा। All debts are cleared between you and I if I might but see you at my death. बोल रहे बेसानियो, मेरे और तुम्हारे बीच में जितना भी उधार है वो सब पूरा हो जाएगा, वो सब चूक जाएगा अगर तुम बस मेरे को मेरे मृत्यु पे मिलने आ जाओगे तो। Notwithstanding, use your pleasure. If your love do not persuade you to come, let not my letter. अगर तुम्हारा मेरे लिए प्यार तुमको परसुएड ना करे यहाँ आने के लिए तो मेरे लेटर की वजह से भी तुम मत आना। यानी कि तुम मेरे से मिलने तभी आना जब तुम्हारा जो प्यार है वो तुमसे कहे, जो तुम्हारा मेरे लिए प्यार है वो तुमसे कहे मेरे पास मिलने आने के लिए। पोर्शिया, ओ लव, डिस्पैच ऑल बिजनेस एंड बी गॉन। पोर्शिया कहती है कि बेसानियो, सारा चीज़ छोड़ के तुम चले जाओ। बेसानियो, Since I have your good leave to go away, I will make haste. क्योंकि अब तुम्हारा परमिशन है मेरे पास जाने का तो अब हम जल्दी करेंगे। But till I come again, no bed shall ever be guilty of my stay, no rest be interposer twixt us twain. लेकिन जब तक हम लौट के वापस आएंगे, no bed shall lengthen my stay. यानी हम कोई रेस्ट नहीं करेंगे, हम किसी भी बेड पे रेस्ट करके अपना जो टाइम है, जो तुमसे मिलने आने का जो फिर समय होगा
उसको हम बेवजह इलोंगेट नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। नो रेस्ट शैल इंटरवीन बिटवीन यू एंड मी, यानी मेरे यहाँ जाने और तुमसे मिलने आने के बीच में हम रेस्ट नहीं करेंगे। फिर एग्ज़िट कर जाता है बेसानियो और सीन एंड हो जाता है।